हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो हमने अधूरा छोड़ा था प्रश्नावली 2.1 का। 2 सवाल करवाए थे हमने, तीसरा आज करेंगे। ये कौन है? एज क्लास मैथ की जो है वो करेंगे, ठीक है ना। एज क्लास मैथ प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो करते हैं, ओके लेट्स गो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं, ओके। 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x, ओके। हल लिखना ना भूले कभी भी, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। प्लस 3x। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने समझाया था। अगर नहीं आया तो एक ही वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 5x, अब ये जो है इस x को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस 3x इक्वल 5 अपनी जगह यहाँ माइनस 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 5x में से 3x माइनस हुए तो कितने बचे? 2x, ठीक है। 2x बचे, इक्वल का निशान। अब देखिए 9 में से 5 को कट करेंगे आप तो माइनस के 4 बचेंगे, ओके। अब x वापस नीचे लिखें, -4 ऊपर, 2 नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x का मान जो आया वो आया -2, ओके। अब आप लिखेंगे समीकरण में दोनों पक्षों में x बराबर -2 रखने पर, अब जहाँ भी x है वहाँ आपको क्या लिखना है? -2। तो 5 -2 प्लस 9, ये वाला पक्ष भी ले लीजिए। 5 प्लस 3 -2, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए 5 2 ज़ा 10, लेकिन माइनस आएगा और ये प्लस का निशान है 9, ओके, इक्वल का निशान। अब देखिए 5 अपनी जगह है ही, प्लस का निशान। अब आप प्लस माइनस माइनस, अब आप लिखेंगे, यहाँ माइनस का निशान करना है। अब आप लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 10 में से अगर आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 10 में से आप माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1, ठीक है। वैसे ही ये वाला पक्ष भी 5 में से, अब ये 6 में से 5 गए तो माइनस का 1, ठीक है। तो आपका ये दोनों पक्ष यानी LHS इक्वल RHS, तो ये सेम है ना ये आंसर, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल ठीक है, आपका जांच भी ठीक है। तो आप बोलेंगे, आते हैं x बराबर -2 सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। अब यहाँ पे z का मान आपको निकालना है, किसका? z का। तो चलिए, जो z है, z की संख्या को एक साथ लेके आएंगे तो ये प्लस में ही यहाँ माइनस में हो जाएंगे। 2z इक्वल 6 अपनी जगह, ये माइनस में 3 हो गए। अब देखिए 4z में से 2z कट किए तो 2z, ठीक है, 2z आ गया ना, इक्वल 6 में से -3 कट किया तो 3, ठीक है। तो आप लिखेंगे, देखो आप z को आप बाहर लेके आएंगे और 3 ऊपर और 2 नीचे, लेकिन अभी आपस में कटेंगे नहीं तो हमें कहीं भी अब z का मान जो है आपको 3/2 ही लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ जगह कम थी इसलिए अब यहाँ आ गए। अब आपको लिखना है दोनों पक्षों में z बराबर 3/2 रखने पर। अब देखिए 4 3/2 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2 अपनी जगह, फिर 3/2, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए आगे चलते हैं। 3 चौक 12। अब देखिए आगे चलते हैं हम। इसको थोड़ा और आसान तरीके से देखो। ये जो है दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, इंटू 3/2 प्लस 3 2 इंटू 3/2। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये कट गए आपस में, वैसे ये पक्ष भी कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 है इंटू 3 है प्लस 3, ठीक। वैसे इधर भी आइए आप, 6 है प्लस है, नहीं 6 है प्लस है, इंटू क्या कहते हैं प्लस 3। अब देखिए ये तो नीचे भी कोई संख्या नहीं है ना, तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको भी हल करते हैं। देखिए नीचे 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, ये भी जो है 9 हो जाएंगे ये, और ये भी 9 हो जाएंगे। देखिए दोबारा बता दीजिए आप, थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये भी देखिए 9 हुआ और ये भी 9 हुआ। तो आप लिखेंगे LHS इक्वल RHS। आप लिखेंगे आते हैं सेम आगे 9 9, तो इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप लेंगे आते हैं Z बराबर 3/2 सही उत्तर है। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना, अच्छी तरह दिख रहा होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। 2x - 1 इक्वल 14 - x। अब वहाँ पे वही करना है जैसे पहले हमने क्या था, x को एक साथ रखना है। पहले तो क्वेश्चन बताना है सेम टू सेम। अब देखिए 2x, अब ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया x, ठीक है। अब ये इक्वल का निशान सेम जगह पे ही है, फिर 14 हो गए। अब ये माइनस में 1 था तो यहाँ प्लस में 1 हो गए। अब देखिए 2x में से एक में प्लस करेंगे तो 3x हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 3x बराबर। अब ये 14 है, उसमें माइनस करना है, नहीं माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। 14 और एक कितने हो गए, ये 15 हो गए, ठीक है। अभी x को आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। 15 अपनी जगह है, 3 नीचे आ गए तो 3 पंजे 15, तो x बराबर 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें भी वैसे करते हैं लेकिन ये थोड़ा यूँ कर देते हैं हम आपको, ठीक, मिक्सअप ना हो जाए। चलिए आप क्या लिखेंगे, समीकरण में दोनों पक्षों में x बराबर 5 रखने पर। चलिए रखते हैं। अब वो देखो 2 है ना, इंटू x 5 है, -1 इक्वल 14 माइनस x का मान क्या है, 5 है, ठीक। आगे चलते हैं, x का मान 5 आ गया। अब देखो अब ये जो है दोबारा 5 दूनी 10 में फिर ये -1, ठीक, इक्वल भाई 14 में अगर आप
5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। ठीक है, इधर हो गए। अब इधर भी देखिए 9 ही आ रहे हैं, 10 में से 1 गए तो 9 बचे, इक्वल ये भी 9 का 9 है, तो LHS इक्वल RHS। तो आप लिखेंगे आते हैं, सेम सेम है ना, इसका तो आंसर सही है आपका, नहीं दिख रहा क्या? लीजिए, आते हैं x बराबर 5, उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट x1 प्लस 7। ठीक, हल करके दोबारा लिखना है, सेम यही उतारना है एक बार। चलिए, अब x की बात होती है, उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना है। चलिए हम चलते हैं आगे, है ना, 1 मिनट। 8x प्लस 4 इक्वल 3। अब देखिए, जब 3 को x से इंटू करेंगे ना तो 3x होगा, फिर माइनस 3 का 3 होगा। ठीक है ना, अब ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगी संख्या। अब इसको दोबारा से करेंगे, x को साइड में लेके आएंगे, तो देखो 8x, अब ये माइनस में 3x, अब इक्वल का निशान है ही ऑलरेडी, -3 प्लस 7, फिर ये माइनस में 4 आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8x में से आपने घटाया 3 को तो 5x बराबर, अब ये जो है क्या है, ये पहले आप क्या करेंगे, माइनस की संख्या को जोड़ दीजिए, फिर इसको घटा देंगे। ठीक है ना, तो कितने आएंगे, ये 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 में फिर 7 को कट किया तो 0 आंसर आ गया। ये आपको इतना समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, x को बाहर लेंगे, ये अपनी जगह है ही, तो अब ये जो है तो ये 0 का 0 ही आएगा, तो इसका आंसर, क्योंकि x बराबर 0। ओके, अब आगे चलते हैं, दोनों पक्षों में x बराबर 0 रखने पर अब जो आपने सॉल्व किया था इसमें रखना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए, अब जहाँ भी x है ना वहाँ 0 लगाना है, 8x की जगह 0। ठीक है, प्लस 4 इक्वल 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। ठीक, आगे चलते हैं। देखो 0, अगर 8 का टेबल आप 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 4 का 4, वैसे ही 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 1 जो है वो कोई वो नहीं। देखिए आगे चलते हैं, जब भी एक साथ दो संख्या अंदर होती है तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखिए 0 में से यानी कि 1 में से 0 गए तो 1 तो आएगा ना, -1। अब उसको क्या करेंगे, आप -1 को इंटू करेंगे 3 से, तो 3 यानी कि 1 का पड़ा 3 वाले 3 का 3 ही आएगा ना। अब माइनस, लेकिन माइनस साथ में तो माइनस भी इसके साथ ही आएगा, -3 प्लस 4 7। अब देखिए ये तो 4 है ही अपनी जगह पे। अभी क्या हुआ, 7 में से आपने प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में से 3 गए तो 4। ठीक, तो आप LHS बराबर RHS आप लिखेंगे, आते हैं x बराबर 0 सही उत्तर है। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आज फिर हमने 3 क्वेश्चन किए, तो ठीक है, यानी कि 3 नहीं 4 क्वेश्चन किए। अब अगला हम कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप अच्छी तरह कर पा रहे होंगे। ठीक है, और देखिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, बार बार तो ये चीज़ें आपको रट जाएगी, तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।